एक दलित समाज की अनुसूचित जनजाति की महिला को उठा करके राष्ट्रपति बनाया। ये भाजपा का सबसे अच्छा काम था। और उसी महिला ने अपने पूरे जीवन के भाषण में एक अच्छा भाषण दिया कि जेलों की संख्या कम होनी चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए। और आप जेल खोल करके ऐसे अधीक्षक को बैठा रहे हैं जो वहां पे असुधार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर रहा हो। ये दुखद है। इस विषय को लेकर के हम उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार और शासन से पुनः मांग करते हैं कि अब तो बंदी भी सामने आ गया है सच्चाई बताने के लिए। एफआईआर दर्ज करवाइए और उसी सलाखों के पीछे डालिए, तब उनको जेल का पता चलेगा कि जेल में रहने वाला बंदी के ऊपर क्या गुजरता है। मीना कनौजिया की बेटी आज जिस तरीके से बहुत सारे पत्रकारों से वार्ता की है और जिस तरीके से राष्ट्रपति को इन्होंने एक पत्र लिखा है, सीधे तौर पर इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को इन्होंने पत्र लिखा है, ये बताइए कि जिस तरीके से अपनी मम्मी की लड़ाई आप खुद अब लड़ना शुरू कर दी हैं, राष्ट्रपति से क्या उम्मीद की है, क्या मांगे की हैं आप? राष्ट्रपति महोदय से यही मांगे कि अगर आप इस मामले में न्याय नहीं दे सकती हैं, उमेश सिंह को निलंबित नहीं, मांग तो सीधे यही है कि निलंबित करिए। और दूसरी मांग ये है कि अगर उन्हें निलंबित नहीं कर सकती तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर न्याय की मांग करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। जब मैं पैदा नहीं हुई तो उससे पहले से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जो चिट्ठा है, जो 24 पन्ने का चिट्ठा है, उसमें एक एक चीज़ लिखी है कि सन 2000 पहले से उमेश सिंह किस किस मामले में दोषी पाए गए हैं। किसी की हत्या के मामले में दोषी हैं, तो हत्या के मामले में दोषी हैं तो उन्हें तो जेल जाना चाहिए, पर नहीं, वो जेल में है लेकिन बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं। 17 माह में 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करे, वो सारे चिट्ठे उसमें पड़े हैं। मैं आप लोगों को कॉपी भी दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वो सिद्ध है, बाकायदा लिखा है कि इसकी पुष्टि आप किस माध्यम से कर सकती है। तो मेरी मांग यही है कि मुझे विश्वास नहीं है अब किसी पे, तो आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि जिस दिन वो आदेश आएगा, मुझे क्योंकि न्याय की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आदेश आएगा उसी दिन मैं सबके सामने एक नोट जारी करके मैं सच में मरना पसंद करूंगी। क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी फैमिली को देख रही हूँ और मैंने अपने पूरे प्रयास किए हैं कि उमेश सिंह को एटलीस्ट निलंबन उनका किया जाए। निलंबन मत करो, मुख्यालय अटैच कर दो, उन्हें मलाईदार जेल मत दो कि वो बंदी जा करके और बंदियों को और औरतों को परेशान करे। उन्हें अटैच करना चाहिए था मुख्यालय। जो जेल मुख्यालय है वो लगातार जेल मैनुअल का हवाला दे रहा है। एक औरत है वर्दी में, मीडिया से बात नहीं कर सकती, पर वो वही औरत वर्दी में जाके डीजी के सामने बोल रही है कि साहब उमेश सिंह ऐसा ऐसा करते, पर उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो मुझे इस तरह पूरा पता चल गया कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया नहीं है, वो उमेश सिंह है। और उमेश सिंह कुछ भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया से ये है कि अगर आपके अंडर में थोड़ा सा भी हक हो, अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो आप एटलीस्ट इच्छा मृत्यु दे दीजिए। उमेश सिंह के ऊपर तमाम तरह की टीम भी लगाई गई है, जाँच भी, बहुत सारे जो आरोप है बहुत सारे सिद्ध भी हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आरोप सिद्ध हो रहे हैं पर उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना। एक लेटर मिल रहा है, 35 लेटर मिले, 36 वाला मिल जाएगा, 37 वाला मिल जाएगा, उनका तो रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। और एट द एंड जब वो जेल मंत्री बनेंगे तो वो सीधे सीधे कहेंगे कि मेरे ऊपर 40-45 आरोप सिद्ध हुए पर फिर भी मुझ पर कुछ नहीं हुआ। ये तो मुख्यालय उनको बढ़ावा दे रहा है ना, इसी के दम पे तो वो कहते हैं कि साफ साफ एक मीटिंग बुला के कहते हैं, जिस दिन वो पहले दिन जेल में जाते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं मगरमच्छ हूँ, मगरमच्छ के मुंह में मत आना। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि मुख्यालय उन्हें बढ़ावा देता है। और मुझे तो बिल्कुल, मैं खुल के कह सकती हूँ कि मुख्यालय का एक एक अधिकारी उमेश सिंह द्वारा पोषित है, एक एक अधिकारी। लेकिन वर्तमान सरकार जो योगी वाली सरकार है, लगातार ये कहती है कि हमारे शासनकाल में कोई जो दुराचारी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो जिस तरीके से, तो फिर योगी सरकार से क्या उम्मीद करती हैं आप? मेरे देखिए, मैंने अपना वोट दिया है उनको, और मैं आज भी रात में कभी 2 बजे 3 बजे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। सच में मुझे कोई डर नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ। लेकिन आज मुझे अपने घर में ही डर लगता है। ये जो जिला कारागार है ना, कि जब सबसे सेफेस्ट प्लेस है, कि एक टाइम पे जब उमेश सिंह से हम लोग का पाला नहीं पड़ा तो हम लोग गेट खोल के भी सो जाए, कोई दिक्कत नहीं थी। घर का ना सामान चोरी होगा ना बेटी चोरी होगी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें हमारे घर में डर लगता है। इवन मैं बाहर हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत सिक्योर हूँ क्योंकि मैं किसी से भी हेल्प मांग लूँगी। और जेल कॉलोनी में आज ऐसा माहौल है कि उमेश सिंह 10 गुंडे भेज दे जेल कॉलोनी। जैसे गब्बर आता था तो सारे गांव वाले दरवाजा बंद कर लेते थे, जेल कॉलोनी का सेम वैसा ही सिस्टम है। और रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो मैं तो उनसे बोलते बोलते थक गई हूँ। और लास्ट बार फिर अपील करना चाहती हूँ, जब उन्हें नहीं सुना तभी मैंने राष्ट्रपति को बोला। लास्ट बार मेरी उनसे फिर अपील है कि आप सुन लीजिए, वरना आने वाले समय में आप पक्का चुनाव हारेंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि मैं यूथ हूँ और मुझे सारा यूथ सुन रहा है। आप इनके सलाहकार हैं, लीगल सलाहकार हैं, क्या कुछ कहेंगे उमेश सिंह को लेकर आप?
देखिए, उमेश सिंह के बारे में किसी को अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी साक्ष्य हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो स्पष्ट तौर पे हैं। कोई भी बंदी अगर बाहर निकले और पूछ लीजिए कि जेल की स्थिति क्या रही है उनके कार्यकाल में, जहां भी रहे हैं तहां गड़बड़ी फैलाए हैं। यहां तक कि उनके अधिकारियों ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिए हैं। बंदियों की परिवारों की बात छोड़िए, 2 परिवार आज भी न्याय मांग रहा है। सीजीएम सपना त्रिपाठी की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर लगी है कि FIR किया जाए, क्योंकि नीचे के लोगों को फंसा करके मामले की लीपापोती करके उनका ट्रांसफर बनारस कर दिया गया। 700 बंदी को देखते थे, यहाँ करके 2200 बंदी को देखने लगे। तो जहां 2200 बंदी रहेंगे वहां भोजन की मात्रा भी सरकार की तरफ से ज्यादा रहेगी, भ्रष्टाचार करने का अवसर भी प्राप्त होगा, अधिक मात्रा में दाल चोरी होगी, चावल दाल आटा सब चोरी किया जाएगा, कैंटीन चलाई जाएगी, गांजा तक चरस बेचा जाएगा, अच्छी क्वालिटी का गांजा यहां मिलेगा। तो जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस जिन गांजा वालों को भेजती है जेल में, उनसे ये हाथ मिला करके गांजा मंगवा करके वहीं सप्लाई करवाते हैं। तो एक दुकान खोल करके बैठे हैं अनलीगल, और कोई बोलने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक पूरा कमीशन बंधा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, एक नरही थाने में पूरे जो पकड़े गए थे 22-23 लोग, उनको भी कितना टार्चर किया गया था, वो भी विषय सामने आया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जेल का बंदी भी सुरक्षित नहीं है, जेल के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, नीचे के कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है, और उनका परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो जब असुरक्षा की भावना जेल के अंदर जाने के बाद अगर पैदा होगी, तो ये कंडीशन पैदा होगी। आज मीना कनौजिया हो या रत्ना प्रिया हो या वो और कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं से अनसिक्योर महसूस किया है इनको लेकर के, तब ये सीज आई। और अभी एक पेज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सुन रहे थे, सुनील कुमार ने कहा कि 15 लाख रुपए लिए जमानत करा के सेटिंग कराने का। और अभी आप देखिए कि पूरी बार काउंसिल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। हमारे बार काउंसिल आंदोलन चला रही थी कि कोई भ्रष्ट न्यायाधीश न बैठे। तो किस भ्रष्ट न्यायाधीश से ये सेटिंग कर रहे थे, और जब नहीं सेटिंग कर पाए तो फर्जी रिहाई बना करके भिजवा करके रिहा करवा दिए। वो व्यक्ति चला गया, उसको पता चला कि अब FIR हुई है उसके ऊपर, तो आज मीडिया के सामने आकर के बता रहा है कि नहीं, हमको तो ये पता ही नहीं था कि नहीं हमारा बेल नहीं हुआ है, वो तो अंदर था। तो कहीं ना कहीं से कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह अब खड़ा हुआ है। जो आरोप हमारे द्वारा 16 मार्च को स्वयं लगाए गए थे अपने ट्विटर अकाउंट से, ईमेल ID से, आज वो सिद्ध हो गए हैं 20 दिन के बाद। और रामनवमी का दिन है, नवरात्र बीता है, कन्या रो रही है, बेटी रो रही है, इस देश की पढ़ी लिखी बेटी रो रही है, और एक ऐसी बेटी रो रही है जो डिप्टी जेलर की बेटी है। अब सोचिए कि अगर ये रो रही है तो आम आदमी का क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और हम एक अधिवक्ता होने के नाते ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि वास्तव में पूरे संवैधानिक तंत्र का मजाक डॉक्टर उमेश सिंह ने उड़ाया है। वो अपने को आचार्य कहते थे, जोशाचार्य कहते थे, लेकिन आज वो अपनी कुंडली को ठीक नहीं कर पाए। ईश्वर देख रहा है, भगवान श्री रामचंद्र का देश है, दंड जरूर मिलता है आदमी को। 14 साल का वनवास काटने के बाद भगवान रामचंद्र लौटे थे रावण को दंड देने के लिए। तो आज रामनवमी है, और राम अगर होंगे इस देश में, और इस देश में अगर माँ की ताकत होगी, बेटी की ताकत होगी, तो दंड जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। हमें भरोसा है, चूंकि इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग जरूर की है, लेकिन अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया में अगर सबसे अच्छा काम किया तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। अगर मुझसे कोई पूछता है कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, तो मैं सोचता हूं कि एक नीचे की महिला को, एक दलित समाज की, अनुसूचित जनजाति की महिला को उठा करके राष्ट्रपति बनाया, ये भाजपा का सबसे अच्छा काम था। और उसी महिला ने अपने पूरे जीवन के भाषण में एक अच्छा भाषण दिया कि जेलों की संख्या कम होनी चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए। और आप जेल खोल करके ऐसे अधीक्षक को बैठा रहे हैं जो वहां पे असुधार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर रहा हो। ये दुखद है। इस विषय को लेकर के हम उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और सरकार और शासन से पुनः मांग करते हैं कि अब तो बंदी भी सामने आ गया है सच्चाई बताने के लिए। FIR दर्ज करवाइए और उसी सलाखों के पीछे डालिए, तब उनको जेल का पता चलेगा कि जेल में रहने वाला बंदी के ऊपर क्या गुजरती है। ठीक है। तो मीना कनौजिया की जो बेटी हैं नेहा, वो बहुत सारी बातें बताए हैं, और इनके जो कुछ और बातें हैं जो बताने लायक हो तो भी बता सकती हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। बताने लायक बातें तो जितनी थी वो मैंने राष्ट्रपति महोदया को बता दी है, और बहुत मशक्कत लगी उन पॉइंट्स को ढूंढने में, जो 35 पॉइंट्स उसमें मेंशन है विद प्रूफ। बताने लायक बात मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ। अब बताने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कहा जाता है, अगर अभी आपको कोई बोल दे, माफ़ कीजिएगा, किसी को भी कोई बोल दे राह चलते कि तुम कुत्ता हो, तो शायद यहाँ पे बवाल हो जाएगा। एक महिला वर्दी पहनी हो और एक अधीक्षक जो कितना बड़ा ऑफिसर है वो कहता है तुम कुत्ता हो, तुमको कुत्ता नहीं पूछेगा। तो अब अधीक्षक साहब को यही बताना है कि कुत्ते ही हैं और आपके पीछे ही लगेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए, नेहा ने जिस तरीके से जो मीना कनौजिया की बेटी हैं बहुत सारी बातें बताई हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।